नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। जून के महीने में क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिनको उपाय पूर्वक ठीक करने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जून के महीने का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जातकों के बारे में। यदि आप वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातक हैं और नौकरी कर रहे हैं तो करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। दसम भाव में शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से कार्य क्षेत्र में हल्की सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, किंतु मेहनत यदि करेंगे तो नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। प्रमोशन बहुत अच्छे प्रकार से हो सकता है। आपके कार्यालय में जो आपके बॉस या आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपके पक्ष में नज़र आएंगे, आपके बारे में बात होगी, आपकी सराहना होगी और आपकी प्रशंसा करते हुए आपको वो नज़र आएंगे। यदि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, तो भी इस समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। नई नौकरी की तलाश जो जातक कर रहे हैं उन जातकों को अत्यधिक सफलता का समय यह बना हुआ है। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो विदेश में कारोबार करने या विदेश में नौकरी करने का मार्ग इस समय प्रशस्त होगा। विदेश में यदि नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और यदि अपना बिजनेस सेट करने के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से संबंधित भाग्य बहुत अच्छे प्रकार से आपका साथ इस समय देगा। दसम भाव के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में स्थित होंगे तो सप्तम भाव में आपके कारोबार और व्यापार में ज़बरदस्त विकास, ज़बरदस्त अच्छी स्थितियां वो पैदा करेंगे। व्यापार करने के नए मार्ग खुलेंगे, यानी यदि आप नौकरी करते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय नौकरी के साथ एक एक्स्ट्रा व्यापार होने के चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में वो स्थिति होनी चाहिए। नई योजनाएं, नए निर्णय बनेंगे और व्यापार के लिए बहुत ही उन्नतिदायक वो निर्णय आपके लिए होंगे। व्यापार में इन्वेस्ट करने का फैसला भी इस समय सही साबित होगा। इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपके काम को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आपके कारोबारी, आपके प्रतिस्पर्धी जो आपके सामने हैं वो भी इस समय आपसे दबते हुए नजर आएंगे, यानी आपके लिए जीत की स्थिति बहुत ही अच्छे प्रकार से इस समय बन रही है। बस मेहनत पूर्वक आपको आगे बढ़ना है, और आपकी कुंडली में यदि ऐसी परिस्थिति है तो ज़बरदस्त रूप से गोचर ग्रहों का प्रभाव इस समय आपके लिए बहुत ही शानदार आ सकता है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के लिए सामान्य समय है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में स्थित रहेंगे, तो पंचम भाव में स्थिति जो बृहस्पति की है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छी है, व्यापार के माध्यम से धन लाभ के लिए बहुत अच्छी है। अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनता है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ युक्त हैं तो अचानक धन लाभ का मार्ग भी खुलेगा। पुराना जो धन आपका लौट करके नहीं आ रहा था, यानी आपका पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आने के चांसेस बन रहे हैं। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका पैसा आने वाला है, इस बात का किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। इस बात की जानकारी आप किसी को भी नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा जो है वो
तुरंत से लोगों में बंट जाएगा और आप अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं कर पाएंगे। न चाहते हुए भी पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। और महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य अष्टम भाव में गोचर करने लगेंगे। विदेश का मामला खुल जाएगा, विदेशी धन आने के चांसेस बन जाएंगे, विदेश में जाकर के व्यापार करने के चांसेस बन जाएंगे, विदेश में नौकरी के चांसेस बन जाएंगे, विदेश में पैसा अटका हुआ है तो वो आने के चांसेस बन जाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी स्थिति महीने के उत्तरार्ध में इस समय बन रही है। इसके अलावा आपके बॉस जो हैं वो आपसे बहुत खुश इस समय हो सकते हैं। आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, बहुत सारे प्रकार से आपको इस समय लाभ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम समय है। छठे भाव का स्वामी शुक्र और राहु की युति, क्षमा कीजिएगा, छठे भाव में शुक्र और राहु की युति होने से थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां भी बन सकती हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो मध्यम समय ही आपका बना हुआ है। बुखार, सर दर्द, छोटे मोटे जो रोग हैं वो हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस समय में लंबी यात्राओं से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से आपको बचना चाहिए। यात्रा में अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना चाहिए, यात्रा में अपने सामान का ख्याल आपको रखना चाहिए। और यदि खुद ड्राइव करते हैं तो वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस समय खान पान का विशेष ध्यान रखना है, बाहर का भोजन नहीं करना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं। और परिवार में माताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में जो समस्या चल रही है वो समस्या बढ़ सकती है इस समय। इसलिए तुरंत यदि छोटा सा भी कोई उनके स्वास्थ्य में आपको फ़र्क महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन के मामलों में मिश्रित समय है। आपके प्रेमी के साथ अच्छा तालमेल दिखा रहा है अभी का समय, और बीच में हो सकता है कि आपका प्रेमी जो है वो आपको छोड़ करके कहीं दूर भी चला जाए, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए। कहीं कहीं बीच बीच में व्यर्थ के झगड़े और थोड़ा क्रोध होने की संभावना भी बन रही है। लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो मिश्रित है, थोड़ा अच्छा तो थोड़ा बुरा। यदि उसको ठीक रखते रहेंगे, और क्रोध की संभावना बहुत ज़्यादा है तो क्रोध पर यदि नियंत्रण रखेंगे तो सब चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। विवाहित जातकों की बात करते हैं। विवाहित जातक यदि आप हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय है। सप्तम भाव में बुध और सूर्य की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ा सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी थोड़ी सी उलझन इस समय पैदा हो सकती है। इस समय जितने भी शब्द आप कहें उनके ऊपर विशेष ध्यान रखें। क्रोधपूर्वक बिल्कुल भी नहीं रहें। आक्रामक होना आपके खिलाफ चला जाएगा। आप खुद ही खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस समय आपके जो भी शब्द कहे जा रहे हैं उनके ऊपर आप विशेष ख्याल रखें। अच्छी बात यह है कि महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी, विवाद आपके सुलझते नजर आएंगे, जीवन साथी का नज़रिया आपके प्रति बदलेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छे से वर्ताव करने लगेंगे। तो महीने का पूर्वार्ध जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर है, उत्तरार्ध काफ़ी अच्छा है। पूर्वार्ध में कोशिश करिए कि परिस्थिति अच्छी बनी रहे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में कुल मिलाकर के ठीक समय है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ पंचम भाव में पारिवारिक सुख में वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख में शांति का माहौल बनाए रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बढ़ता है, प्रेम की भावना बढ़ती है। पूरे परिवार के साथ में बैठ करके अच्छा समय गुजारने का मौका इस समय आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। पारिवारिक स्थिति में यदि कोई पुराना कोर्ट केस या ऐसा कुछ भी चल रहा हो तो उसमें भी सुलह होने की स्थिति इस समय बन सकती है। यानी कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी मनमुटाव है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, उसको ठीक करने के लिए
यह समय बहुत शानदार है। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ कर के और अच्छी तरह विचार विमर्श करें, अच्छे परिणाम ही आपको नज़र आएंगे। तो चलिए जाते जाते अंत में आपको बता देता हूँ उपाय। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने का प्रसाद खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके स्वास्थ्य के लिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें और हो सके तो एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ में जल आप जरूर चढ़ाएं। सोमवार के दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपके लिए आएंगे और भगवान शिव आपको होने वाली सभी संकट, सभी परेशानियों से बचाएंगे। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जून का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपकी कोई सलाह है, कोई मशविरा, कोई परामर्श है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, अच्छा लगा कार्यक्रम तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आने वाले हैं, तो आपको इस चैनल से किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए और एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।